हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 51 है। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में समझेंगे। So let us get started. Very first we'll discuss what is exception handling. So if you want to define the exception handling can be defined in this way. Exception handling ensures that the flow of the program doesn't break when an exception occurs. हमने वीडियो नंबर 50 में देखा था कि यदि प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट होता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब यदि हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट होने के बावजूद प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो तो हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है। Next is how to handle exception in Java. To handle the exception, Java provides 5 keywords. Exception को हैंडल करने के लिए Java 5 कीवर्ड प्रोवाइड करता है और वो keywords है try, catch, finally, throw and throws. In this video, we will discuss only 2 keywords, try and catch. So very first, I would like to define the try block. Try is a monitoring block. The code that may generate exception should be surrounded by try block. ट्राई एक मॉनिटरिंग ब्लॉक है, यानी ट्राई ब्लॉक इसके अंदर लिखे कोड को मॉनिटर करता है कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए वह कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, एक स्टेटमेंट है k इक्वल आई डिवाइडेड बाई जे। हम जानते हैं कि i डिवाइडेड बाई जे में यदि j की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक्सेप्शन जनरेट होता है। सो यह जो k इक्वल आई डिवाइडेड बाई जे कोड है या एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, और यदि हमें इसकी मॉनिटरिंग करना है कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्शन जनरेट तब होगा जब j की वैल्यू 0 होगी, किसी दूसरी वैल्यू के लिए एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। अब इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें इस स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल डिफाइन कैच ब्लॉक। कैच इज अ हैंडलर ब्लॉक। कैच एक तरीके से हैंडलर ब्लॉक होता है। If exception is generated in try block, then control goes to the corresponding catch block. So any handler code can be written in catch block. कहने का मतलब है कि यदि एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर जनरेट हुआ तो कंट्रोल सीधे करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक पे चला जाता है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक से मतलब है कि यदि ट्राई ब्लॉक के अंदर मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो वह कैच ब्लॉक जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर है वहां पे कंट्रोल जाएगा। अब हम जानते हैं कि यदि ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो कंट्रोल कैच ब्लॉक पे जाएगा। सो यदि हमें कोई हैंडलिंग मैसेज प्रोवाइड करना है तो वह हैंडलिंग मैसेज हम कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। वन मोर थिंग अबाउट द कैच ब्लॉक, इफ एक्सेप्शन इज नॉट जनरेटेड इन ट्राई ब्लॉक देन कैच ब्लॉक इज स्किप। अब यदि ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूशन फ्लो में स्किप हो जाता है। Now we will discuss the try and catch block using one program. For that purpose, I created one demo class here. In the demo class, main method is defined और main method के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट started आउटपुट जनरेट करने के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमने i इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको 12 से इनिशियलाइज किया। देन j इंट टाइप का एक वेरिएबल और हमने डिक्लेयर किया जिसको 2 से इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। हमने लिखा हुआ है इंट k इक्वल आई डिवाइडेड बाई जे। अब हम जानते हैं कि आई डिवाइडेड बाई जे एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, तो इसीलिए हमने इस आई डिवाइडेड बाई जे वाले स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। जस्ट लुक हियर, ट्राई ब्लॉक यहाँ करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो यो आई डिवाइडेड बाई जे एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। नेक्स्ट के की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ जस्ट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक कैच इज गिवन। ध्यान से देखें, इस करली ब्रैकेट पे ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है। सो जस्ट इस करली ब्रैकेट के बाद में हमने कैच ब्लॉक दिया। यह सिंटेक्स है, हमें जस्ट ट्राई के बाद ही कैच ब्लॉक लिखना है और कैच ब्लॉक में हमें पैरेंथेसिस के अंदर उस एक्सेप्शन का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसके जनरेट होने की पॉसिबिलिटी ट्राई ब्लॉक के अंदर है। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आई डिवाइडेड बाई जे यानी अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने कैच ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का एक वेरिएबल ई डिक्लेयर किया। नाउ
कैच ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ मैंने system.out.println में ई जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक इनबिल्ट मैसेज जावा ने प्रोवाइड किया है वह प्रिंट हो जाएगा। एंड देन केस ब्लॉक के बाद हमने system.out.println में फिनिश्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए कोड लिख दिया है। नाउ अब हम प्रोग्राम का फ्लो समझेंगे। इस प्रोग्राम में सिंस i की वैल्यू 12 है और j की वैल्यू 2 है, सो i डिवाइडेड बाई j की वजह से कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ट्राई ब्लॉक में यदि एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक स्किप होगा, यानी यहाँ i डिवाइडेड बाई j पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी, फिर k की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी, देन कैच ब्लॉक यहाँ पे स्किप हो जाएगा और कंट्रोल सीधे system.out.println पे चला जाएगा, यानी फिनिश्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल और रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा स्टार्टेड, सिक और फिनिश्ड। अब इसी प्रोग्राम में यदि एक्सेप्शन जनरेट होगा, यानी यदि j की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे जो i डिवाइडेड बाई j है वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0, और 12 डिवाइडेड बाई 0 होने की वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। और एक्सेप्शन जनरेट होने के केस में जो कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक पे जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, i डिवाइडेड बाई j, एक्सेप्शन जनरेट हुआ। एक्सेप्शन जनरेट हुआ मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ, तो यहाँ से कंट्रोल सीधे उस केच ब्लॉक पे चला जाएगा जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हुए उसके बाद के कोड स्किप हो जाएंगे, मतलब ये system.out.println के है, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। जिस लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है उसी लाइन से कंट्रोल सीधे केच ब्लॉक पे चला जाएगा और फिर केच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी ई के अंदर जो भी मैसेज है इनबिल्ट मैसेज वह प्रिंट हो जाएगा। एंड देन बाकी का जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पे इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा स्टार्टेड, देन मैसेज मिलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 अनफिनिश्ड। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई है कि एक्सेप्शन जनरेट तो हुआ है i डिवाइडेड बाई j की वजह से, किंतु प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। i डिवाइडेड बाई j तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वो एक्सेप्शनल कंडीशन है। सो एक्सेप्शन जनरेट होने के बावजूद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिनिश्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। एक्सेप्शन जनरेट हुआ लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और यहाँ पे हमने ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने समझा कि यदि ट्राई कैच को यूज करके हमें एक्सेप्शन हैंडल करना है तो कैसे क्या करेंगे। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।